90s के एक्टर्स में ही वो बात है, क्योंकि हमारे में इनसिक्योरिटीज नहीं है। इसलिए जब ये मी टू का कांड हुआ और ये ड्रग्स वग्स का कांड हुआ, बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई एक साथ था ही नहीं। पहले 10 साल काम नहीं किए, मैंने नहीं किए, लेकिन मैं अपने आप को जिंदा रख सका क्योंकि मेरे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे बच्चे आके ऐसे मुझे देखने लगते हैं कि जब उनके माँ बाप आके मेरे साथ फोटो करते हैं और ऐसे देखते हैं कि ये है कौन, और आप फोटो क्यों ले रहे हो, तो उनको समझाना पड़ता है। वर्चुअल वर्ल्ड जो चलता है, अब्यूज इज व्यूज, आपको गाली देंगे तभी उनको व्यूज मिलेगा। मेंटली बहुत अनस्टेबल है वो लोग, और मैं दिल से बोल रहा हूँ आज, यू नो कि आई। हेलो सुनील सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू। कैसे हो आप? ठीक हो? अभी तक तो ठीक हो। सर आपको आइडिया भी नहीं है कि हम 90s किड्स के लिए, ठीक है मैं 95 बॉर्न हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और हम 90s के किड्स जो है, और आपकी फिल्म आ रही है वो भी जो ट्रायो है जी। आप, परेश सर, अक्षय सर, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हुआ कैसे ये, मतलब आई थिंक ये ट्रायो की फिल्म नहीं है, ये देखा जाएगा तो 32 लोगों की फिल्म है। ये ट्रायो को छोड़ के आप देखोगे तो जैकी दादा इस फिल्म में, रवीना इस फिल्म में, लारा इस फिल्म में, आई मीन इतने सारे नाम, और एक से एक धुरंधर एक्टर। मैं धुरंधर वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर्स, और ऐसी टैलेंट है उनकी कि हर सीन को वो 10 नॉच ऊपर बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इन सब की फिल्में, यस हम 3 साथ आ रहे हैं बहुत टाइम के बाद, मैं खुद भी काफ़ी टाइम के बाद एक कमर्शियल फिल्म का हिस्सा हूँ बाय चॉइस, लेकिन अच्छा लगा। एंड आकी और परेश के साथ काम करने का मैजिक ही यही है कि हम लोग ऐसे वेल ट्यून्ड है, वेल ऑयल्ड मशीन्स है कि हमें आप सीन दे दो और अपने आप सीन बन जाता है, यू नो, एंड सो फैंटास्टिक। क्योंकि सर मैं काउंट कर रहा था 2006, 20 साल हो गए। 20 साल के बाद मतलब ऑफकोर्स पूरी कास्ट तो है, बट जो मैं आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, 90s वालों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। जी, या आई थिंक बिकॉज ऑफ हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, और जो फिल्में सक्सेसफुल रही है, और यू नो एक अच्छी बात यह है कि 90s के बच्चे भी 90s के एक्टर्स से जुड़ते हैं, क्योंकि आप लोग 95 के बॉर्न हो। हाँ। तो शायद 10-12 साल तक आपको होश भी नहीं रहा होगा कि एक्टर कौन कौन है। हाँ। क्योंकि अभी भी मेरे साथ बहुत होता है कि बहुत सारे बच्चे आके ऐसे मुझे देखने लगते हैं कि जब उनके माँ बाप आके मेरे साथ फोटो करते हैं और ऐसे देखते हैं कि ये है कौन, और आप फोटो क्यों ले रहे हो, तो उनको समझाना पड़ता है। बट दैट्स वेरी स्वीट। सर मतलब आपको कॉमेडी में देखना जी, मतलब एक सपना पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके जो आइकॉनिक मूवीज है, आवारा पागल दीवाना, जितने भी कॉमेडी मूवीज आपने की, दीवानी हुई पागल, आपकी कॉमेडी, बट आपको कब रियलाइज हुआ कि लोग आपको कॉमेडी में भी प्यार कर रहे हैं? देखिए मुझे कॉमेडी बहुत पसंद था, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ बेसिकली मैं ही हूँ जो मजाकिया हूँ, और हमेशा 24 घंटे मेरे प्रैंक्स और मजाक चलता रहता है। तो मुझे, मेरे दोस्तों को पता है कि इसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कभी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एक्शन करता रहो, क्योंकि वो सेफ जोन था, सक्सेसफुल जोन था। लेकिन जब मैंने ये तेरा घर मेरा घर किया, तब प्रियन ने कहा मुझसे कि यार तेरी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, एंड दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। फिर आई हेरा फेरी, और हेरा फेरी में देखिए मैं कॉमेडी में बहुत ही अच्छा कॉमिक एक्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छे को आर्टिस्ट मिले, अच्छे लाइंस मिले, आई थिंक आई कैन प्ले टू द गैलरी। और यही इस फिल्म की खूबी है कि मैं येड़ा अन्ना का किरदार कर रहा हूँ, तो वहाँ की दुनिया से येड़ा अन्ना वेलकम की दुनिया में आते हैं एज उदय शेट्टीज ब्रदर। तो कैरेक्टर कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड कैरेक्टर, वही भुलक्कड़, वही वो क्या है रे, वो है ना ये वो, तो वही कैरेक्टर है। तो आई थिंक ऑडियंस को वो मेमोरी जाग जाएगी, और मैं खुश हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इतने अरसे बाद एक कमर्शियल फिल्म में जब आ रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि लोग वहीं से और वही प्यार लेकर आगे बढ़े। पता नहीं, मतलब एक सवाल है मुझे बहुत बार पूछा गया है फैन क्लब से, आपको बहुत सारे सवाल है इस पे, कि कल भी जब सॉन्ग लॉन्च था पैसा पैसा, तब अक्षय सर ने आपको स्टेज पे बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने आपके फिटनेस के बारे में भी बोला था, और जितना मैं देखता हूँ ऑडियंस, वो अभी दोस्ती कम और भाई वाले जो जोन, वो आई थिंक ज़्यादा फील होता है मुझे एज एन ऑडियंस। आई थिंक वो 90s के एक्टर्स में ही वो बात है, क्योंकि हमारे में इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आप में, आपके पास कितना है, मुझे बस इंटरेस्ट ये है कि चलो आर वी टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। आज संजू हो, अजय हो, जैकी हो, सलमान हो, अक्षय हो, वी आर देयर फॉर ईच अदर।
you know, and we're genuinely there for each other. We were there for the workers, we were there for the carpenters, junior artists, dancers, सभी के लिए हम थे और वो लोग हमारे लिए थे. इसलिए जब ये मी टू का कांड हुआ और ये ड्रग्स वर्क्स का कांड हुआ, बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई एक साथ था ही नहीं. अगर आप इन्हीं वर्कर्स को संभालते और इन्हीं को अपना सब कुछ बनाते, वो आप दे वुड हैव बीन योर स्पोक्स पर्सन. तो वो एक मिसिंग है जो इन बच्चों को लेकर आना है. मैं बार बार आहान को यही कहता हूँ. मैं आहान से पूछता हूँ कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद 4 हीरोज, 3 हीरोज. इसे पापा ब्रिलियंट. सनी पाक कैसे हमको संभालते थे, कैसे हर बार लंच के लिए मैं नर्वस हो जाता तो कैसे वरुण बीच में आके मेरे को लाइन में हेल्प करता था, या हाउ दिलजीत पाजी ऑलवेज बैक्ड मी. जब आप काम करोगे ना तब आप रियलाइज करोगे कि वी आर ऑल वन है, वी आर ऑल वनरेबल, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग. फ्राइडे जब नहीं चलता दर्द होता है, गिरता तो दर्द होता है, एक्शन करते हो गिरता तो दर्द होता है. फिल्मों में हम दिखाते हैं कि हम 20 आदमी को मार सकते हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना. तो इमेज और रियलिटी में भी फ़र्क है. आई थिंक वी शुड स्टार्ट बिलीविंग इन पीपल एंड यू नीड टू बी अ टीम. जैसे क्रिकेट में एक टीम है जो जीतती है, वैसे ही फिल्मों में भी एक टीम. अगर धुरंधर ने प्रूव कर दिया, ब्रॉडर ने प्रूव कर दिया कि इट्स अ टीम दैट विंस. नहीं है भाई, आई थिंक वेलकम के साथ भी यही प्रूव होगा, क्योंकि फ्राइडे इट्स दैट फ्राइडे. तब तक चुप बैठो, क्योंकि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू और ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी बहुत अलग होती है. यू नो, इम्तियाज अली की फिल्म बहुत लोगों ने देखा है, एंड दे सेड इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. सेकंड वीक में पिकअप हुई वो. हाँ, तो क्या है, फर्स्ट वीक में लोग समझे नहीं, बट इसीलिए यू विश फॉर द बेस्ट, यू डू योर बेस्ट, बी 100% ऑनेस्ट विद व्हाट यू डू, एंड देन इट विल टेक केयर. वरना आपकी खुद की बच्ची भी आपसे प्यार नहीं करेगी. आप तो बैचलर हो, लेकिन नहीं, शादी होगी. यू आर अ फादर? नो, अभी 1 महीने पहले शादी हुई है. हाँ, तो एक महीने में तो बाप नहीं बन सकता. सॉरी यार, मैं जानता नहीं था, वरना इसलिए मैंने क्लियर कर दिया. मुझे पता है कि साल भर बाद तो चांस है, लेकिन किडिंग. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, बच्ची होगी, बेटा होगा, अगर आप उसको टाइम दोगे और उससे प्यार करोगे, वो आपसे रिलेट करेगा, वरना रिलेट नहीं करेगा. They don't know they are blood related. You know, they know प्यार है, प्यार मिल रहा है, प्यार दूंगा. तो वो एक चीज़ याद रखना. तो वैसे ही काम के साथ है. सर आप इतने क्लियर हो, मतलब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी. यार इंडस्ट्री में मुझे ही 10 साल हो गया, ठीक है, मैं तो बहुत अलग फील्ड से हूँ, बॉलीवुड में हूँ बट अलग फील्ड. बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, बट आप इतने साल से हो तो कभी मुश्किल नहीं होती? मतलब यहाँ पे आपने बोला मेंटली स्ट्रांग रहना, बट नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्टारडम को फॉर ग्रांटेड लिया ही नहीं है. मैं जानता हूँ कि जब तक मेहनत करूँगा स्टारडम मेरे साथ रहेगी, वरना निकल जाएगी. तो देन व्हाट? और फेलियर मैंने उतना ही फेलियर देखा है, बट इट डजंट, आई डोंट अलाउ इट टू इफेक्ट मी. दिस इज नॉट द ओनली थिंग सुनील शेट्टी कैन डू. आई एम केपेबल इनफ ऑफ डूइंग सो मच मोर. और मैं हमेशा मल्टीटास्क करता था. आज बोलते हैं मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, यू नो, लेकिन फेलियर के वजह से मल्टीटास्क नहीं करूँगा. मैं मेरी जो चीज़ें हैं जो मैं पसंद करता हूँ, गार्डनिंग है, आर्किटेक्चर है, 10 सारी चीज़ें, वो मैं कंटिन्यूस ही रखता हूँ, बिकॉज दोज आर माई हॉबीज. ये मेरी जिंदगी नहीं है एक्टिंग. जब काम कर रहा हूँ तो जिंदगी जान दे देता हूँ, लेकिन आई हैव अ लाइफ ना, आई हैव अ फैमिली. मम्मी है, डैड थे, सबको देखना है, सबको करना है. तो यू ट्राई एंड बैलेंस इट आउट. देखो सर, हम आपके इंटरव्यूज़ देखते हुए आ रहे हैं. मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मतलब मैं 10 साल से हूँ, मैं आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. आपके इंटरव्यूज़ मैंने देखे, ठीक है, आपने हमेशा बात की आपके आइकॉनिक फिल्म्स के बारे में, बट एज अ फ़ैन मुझे आपसे ये जानना है कि आपके जो आइकॉनिक मूवीज़ है, हेरा फेरी हो या कोई भी मूवी हो, कोई अननोन चीज़, अननोन फैक्ट या कोई डिलीटेड सीन है जो हम सबको नहीं पता एज फैंस? आई थिंक बॉर्डर में शायद सीन्स होंगे. कॉमेडी की बात नहीं करूँगा. बॉर्डर में क्योंकि लेंथ लंबी थी तो काफ़ी सीन्स कट गए थे. बट आई थिंक हेरा फेरी में या उन फिल्मों में वो प्रॉब्लम हुआ ही कोई नहीं. अननोन फैक्ट जैसे है वैसे ही लिखा गया है.
इस फिल्म में शुरुआत में उन्होंने ये नहीं सोचा था कि येड़ा अन्ना को लेके आएंगे, लेकिन जब मैं फिरोज भाई के साथ बैठा, अहमद के साथ बैठा, फराद भाई के साथ बैठा, तो मुझे लगा यार देखिए मजनू भाई और उदय शेट्टी बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स है, आप उनको रिप्लेस तो कभी कर ही नहीं सकते। बल्कि अगर वेलकम 4 में वो आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर को एक प्यार, ऑडियंस का क्या प्यार मिले, ये मेरे दिमाग में था कि यार वी नीड टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट, एंड इसलिए ये थॉट और उनको लगा आइडिया बहुत अच्छा है एंड इट वर्क। सर मुझे ना मतलब एज एन ऑडियंस में आपको बता रही है पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आसपास देखा है फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में या एक ऑडियंस में, कि लोगों को लगता है कि कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी तो आसान है, बट आई थिंक जितना मैं अक्षय सर को फॉलो करता हूँ उन्होंने हमेशा बोला है कि आप किसी को चुबा दोगे तो वो रो देगा, बट हंसाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एज एन एक्टर। बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है, सिचुएशन की ज़रूरत है। एंड आई थिंक फिरोज नादियाद वाला एज अ प्रोड्यूसर वो डिज्नी की तरह सोचता है, यानी बच्चों के बारे में सोचता है, बुजुर्गों के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है कि आप सब मिलकर कौन सी मेरी फिल्म देख सकते हो क्या। वो थॉट प्रोसेस की वजह से ऐसी फिल्में बनती है। सर मतलब आपको 34 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 35 years। बहुत सारे फिल्में, बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स। एक चीज़ जो आपने सीखी है इस इंडस्ट्री से, जो आगे वाले जो लोग आएंगे इस फील्ड में, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? यही कि सिक्योर रहिए, मल्टी स्टारकास्ट फिल्मों से मत डरिए, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। जब आप compete करते हो सैटेलाइट से, OTT से, वर्टिकल सिनेमा से, तब आपको ऐसा कुछ देना पड़ेगा जो लार्जर देन लाइफ है। प्राइस पॉइंट्स हाई हो गए, लोगों को चॉइस बहुत है, कम पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो गिव देम समथिंग दैट इज़ एक्सेप्शनल, गिव देम समथिंग जहाँ आपने अपना 100% दिया हुआ है from an effort perspective, and you will get your value for money. सर आपने एक लाइन बोले कि इट्स अ नीड ऑफ द आवर, मल्टी स्टारकास्ट फिल्म, आपको क्यों लगता है वैसे ये? क्योंकि इम्पैक्ट कर ही नहीं रही है फिल्म में, सिंगल हीरो फिल्म में इम्पैक्ट कर ही नहीं रही। प्रॉब्ली पीपल वांट टू सी मोर कैरेक्टर्स बिकॉज ऑफ OTT, पीपल हैव सीन इतने अच्छे एक्टर्स को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक फिल्म में भरे हो ऐसे एक्टर्स ताकि वो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करे। एंड आई थिंक ये सक्सेस फेलियर मुझे नहीं पता, एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट है एक अच्छी फिल्म करने की, एंड प्रेइंग दैट इट विल वर्क। यू नो, कोई बोल रहा है कि 20 की ओपनिंग है, कोई बोल रहा है 25 की ओपनिंग है। मैं बोला ये सब पता चलता है फ्राइडे की सुबह आधे घंटे या इंटरवल के बाद, जब ऑडियंस बाहर निकलती है तब डिसाइड करती है कि आज 25 की होगी, कल 2 की भी हो सकती है। यू नो, सो इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, ये फिल्म भी वर्ड ऑफ माउथ है, सो होपफुली थिंग्स विल गो गुड। या सर देखो, मेरे तो बहुत सारे सवाल थे अभी, जब मैंने बोला था कि आपका इंटरव्यू लेने वाला हो तो फ़ैन क्लब्स है, ठीक है, आपके फ़ैन क्लब्स है, अक्षय सर के फ़ैन क्लब्स है, तो आने ही वाले थे सवाल। मैं आपको पूछने वाला हूँ जो मेरे पास है। एक तो आइकॉनिक चीज़ वेलकम में हुई है कि आप अक्षय सर और रवीना मैम आई थिंक मोहरा के बाद फ्रेम शेयर कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी आइकॉनिक चीज़ हो रही है। एब्सोल्युटली। सी देखिए, ये आइकॉनिक तब बनती है जो फिल्म चल जाती है। हाँ, अगर फिल्म चले तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है एक फिल्म को चलाने में, यानी वन ऑफ द रीजंस, बाकी तो सब्जेक्ट ही है। सो इफ द फिल्म वर्क्स, हमारी ट्रायो की बात होगी, अक्षय मेरी और रवीना की बात होगी, तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि फिल्म चले, बच्चों को अच्छा लगे और ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा लगे। नहीं सर, डेफिनेटली इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी कम मूवीज़ देखते हैं, बट ऐसी मूवीज़ अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑडियंस, ऑलरेडी हो रहे हैं वेलकम से, तो टचवुड फिल्म कमाएगी। और दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि सर नॉस्टैल्जिया की बात हो रही है तो धड़कन में, ठीक है, अभी तक मिस्ट्री है कि आप जो 500 करोड़ के एम्पायर के मालिक बने, वो कौन सा बिजनेस था? आई थिंक टेक बिजनेस ही होगा। हाँ, चलते चलते टेक का कुछ मैंने किया होगा। आज देखिए ना, आज यूनिकॉर्न्स बन गए। आज आप क्रेड को देखिए, कुणाल शाह को देखिए, ही इज नाउ द CEO ऑफ मेटा। तो आई थिंक मैं तब का कुणाल वुनाल रहा होगा कि कुछ ना कुछ मैंने किया होगा। टेक में ही था वो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि वो 500 अभी 5000 करोड़ बन रहा है तो उस पे काम चल रही है देव की। बहुत बड़ी मिस्ट्री आज खुल गई है जी सर। एक चीज़ जो मैंने आपसे सीखी है आपके इंटरव्यूज़ देख के कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो इमोशनली। जितने मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, जो भी चीज़ें हुई, अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो आप। मतलब आप कभी
वो होता है ना कि वो डाउन्स में कभी इंसान टूटा नहीं, ये मैंने आपसे सीखा है। जी। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने आपके बारे में रियलाइज़ की नहीं इन इतने सालों में? इमोशनली मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, इसलिए बहुत स्ट्रांग हूँ। जो बहुत इमोशनल होता है वो रिलेशनशिप को लेके बहुत ही कॉन्शियस होता है, और मेरी पूरी ज़िंदगी गई है उसी में। और क्योंकि मेरे इमोशनल हूँ और रिलेशनशिप मेरे स्ट्रांग हूँ, मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांग हूँ कि बाकी चीज़ें मैं ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। फेलियर इन बिजनेस, फेलियर एनीवेयर एल्स, बाकी क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। जब आप इमोशनल होते हो और आपको वो इमोशन मैच होता है, मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हो, मेरी ग्रैंड चाइल्ड हो, वहाँ क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। क्योंकि मेरा मानना है हेल्थ एंड फैमिली इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। अमीर वो होता है जो हेल्दी हो। आई ऑलवेज बिलीव वेलनेस इज फार फार चीपर देन इलनेस। बीमार गिरो ही मत ना, तो डॉक्टर या अस्पताल से लेना देना ही नहीं है आपका। वैसे ही जब आपकी फैमिली सिक्योर हो, आपके दोस्त सिक्योर हो जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, और आप उनके लिए, व्हाट डू यू केयर अबाउट? आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट सक्सेस फेलियर। 10 साल काम नहीं किए मैंने, नहीं किए, लेकिन मैं अपने आप को जिंदा रख सका क्योंकि मेरे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। मीडिया ने मुझे जिंदा रखा क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप्स है। मेरे को फेक क्या चीज़ है पता ही नहीं है, और मैं दिल से बोल रहा हूँ आज, कि आई डू नॉट नो व्हाट अ फेक रिलेशनशिप है। आपने मुझे प्यार दिया, मैंने आपको प्यार दिया। आपने मुझे प्यार नहीं भी दिया तो मैंने आपको रिस्पेक्ट दी, लेकिन अगर आपने मुझे रिस्पेक्ट दी तो मैं जान दे दूंगा। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग। और लक्ष्मी हैज़ बीन बहुत ही मेहरबान रही है मेरे ऊपर। जब भी मैंने कुछ चाहा है मुझे दिया है, मैंने ज़्यादा कभी कुछ मांगा ही नहीं है। मेरे पास उस लेवल की वेल्थ नहीं होगी जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन इस लेवल की वेल्थ बहुत ज़्यादा है, जो फैमिली, परिवार, दोस्त, रिलेशनशिप, गुडविल। मैंने पहले इंटरव्यू में भी उमर कुरैशी के साथ मेरी पहले इंटरव्यू थी, और वहाँ भी मैंने यही कहा था कि जब रिटायर होऊंगा ना, लोग कहने चाहिए ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई डोंट नो सक्सेस फेलियर एक फ्राइडे को है तो दूसरा फ्राइडे को नहीं है। एज के साथ स्टार्डम भी जाती है, एनर्जी भी जाती है, वो एक्शन इमेज भी जाएगा, बट वो प्यार रहेगा तो बहुत हुआ। सर आपको लगता नहीं अभी, मतलब सक्सेस फेलियर से मैं अग्री करता हूँ, बट फैमिली, दोस्ती और पैसा, ये आई थिंक सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ के साथ ऑफ कोर्स। आपको लगता है ये? फैमिली है तो हेल्थ है, दोस्त है तो हेल्थ है, और हेल्थ है तो वेल्थ ही है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन्हीं चीज़ों से बनता है, कनेक्टेड है वो सब। या एब्सोल्युटली कनेक्टेड। या मतलब मुझे भी एक नई चीज़ सीखने मिली। सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ना। पर्सपेक्टिव, दूसरी कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। दूसरा जो है वो सब सेल्स है, सेल्स टॉक है। पर्सपेक्टिव यही है, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलो, माँ बाप के साथ वक्त गुजारो, आप देखो आप कितने स्ट्रांग हो जाओगे। आपके सारे प्रॉब्लम निकल, अपने सिबलिंग के साथ, सिस्टर के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, प्रॉब्लम्स है डिस्कस करो, यू हैव अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जब आपको डर है कि मामा को पता चलेगा तो ये होगा, पापा को पता चलेगा तो ये होगा, आप मामा पापा को पता के ही सब कुछ करो, आपको डर ही नहीं होगा। फिर आप डर किससे डर? Whom are you answerable to? Nobody else. You are answerable to your parents. और वो जो वर्चुअल वर्ल्ड जो चलता है, abuse is views. आपको गाली देंगे तभी उनको व्यूज मिलेगा। Let them abuse. लेकिन because that is what they are asking for themselves. वो भूल रहे कि जिस दिन वो पब्लिक आई में आएंगे और उनके बारे में कुछ लिखा जाएगा तो लाखों लोग उन पर बरस जाएंगे, and then they will not be able. Mentally बहुत unstable है वो लोग। तो I don't think you should that virtual world doesn't exist. For me it doesn't exist. मेरे को जो डालना है, मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालता है, कोई बोलता है आउट फोकस पिक्चर है, मैं बोलना चल जाता है यार, मेरे लिए चल जाता है तो ठीक है ना। Why should everything be perfect for social media? मेरे में जितनी खामियां हैं शायद आप में भी उतनी ही होगी। मेरे प्रॉब्लम्स शायद आप ही के एक ही होंगे। ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर द सेम। इट्स हाउ वी हैंडल इट दैट इज इम्पोर्टेंट। सर ये फैंस के सवाल थे, एक सवाल बचा था, अगर आप आंसर कर सकते हो तो। आई थिंक आपको सवाल पता भी होगा,
नहीं वेलकम तो अभी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, बहुत प्यार मिलने वाला है, टचवुड। हेरा फेरी 3 पे भी अभी तक कुछ नहीं, नथिंग। नहीं कुछ नहीं है। होपफुली वेलकम के चलने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इफ इट वर्क्स एंड पीपल अप्रिशिएट द थ्री ऑफ अस, शायद बन भी जाए। फिंगर्स क्रॉस, अभी तक कुछ Fingers crossed. क्लैरिटी नहीं है। ओके, लेग्स भी क्रॉस करके बैठा हूँ। नहीं सर, फैंस के तो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मतलब नहीं हमारी भी रिक्वेस्ट वही है ना यार, हम भी चाहते हैं कि हेरा फेरी बने। यू नो ऑल ऑफ अस आर वेरी कीन। सर एक चीज़ है, आपकी मूवीज़ है आइकॉनिक मूवीज़, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज की, आपको गेस करना क्या है, ठीक है, सिंपल। तो ये धड़कन वाला इमेज है, तो इसमें कुछ चेंज हुआ है। चप्पल में खड्डा नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं, कुछ चेंज हुआ है। हाँ, चप्पल का जो खड्डा है वो है नहीं। नहीं है ना सर खड्डा, कहाँ है? ये देखो, कुछ और चेंज हुआ है। अच्छा, खड्डा भी लगता नहीं खड्डा। वो ब्लर हुआ है थोड़ा इमेज। घर चेंज हुआ है नहीं, यार। पास उनका ड्रेस चेंज हुआ है। लड़की का? हाँ अरे मैंने हमेशा चेहरा दिल देखा, ड्रेस देखा ही नहीं यार, क्या करूँ। सर मैं नेक्स्ट। ड्रेसमैन नहीं था ना। सर ये तो आइकॉनिक है, मतलब धड़कन वाला ही है। मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसके वर्जन्स कम से कम 600 वर्जन्स है। धज्जियाँ उड़ा के रखे हैं मेरी इन लोगों ने। और सबको लगता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर मैं आपका मिमिक्री करता हूँ, आप बताओ। सर कैसे लगता है आपको जब कोई मिमिक्री करता है? अच्छा करे तो तारीफ करता हूँ, लेकिन सबको लगता है कि मैं सब परफेक्ट कर रहा हूँ ना। अभी क्या बोलूँ अभी। डायलॉग्स एग्जैक्टली याद है सब। 125 130 फिल्में हो गई, अभी क्या याद रहे। मेरा नाम नहीं याद रहता है मेरे को अभी आजकल। अब टच करोगे तो आपको हाँ वो है ना, वो क्या है रे, वो सल्ली का ना, वो गरम गरम डालेगा तो बोलेगा सर निकालेंगे कैसे वो गरम गरम। वो जॉनी बाई, सी व्हाट हैपेंस इज ना, मैं जो बोलता हूँ ना ऑर्डिनरी है। ऐसा अगर उसको डाल दे तो बोले डालता, इट इज जॉनी बाइज रिएक्शंस एंड द अदर्स रिएक्शंस दैट मेक इट आइकॉनिक। वरना लाफ्टर है नहीं। गरम डाल दे उसके अंदर, वो क्या है रे वो है ना, तो वो जो गिव एंड टेक है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सीन। अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल लाइन, क्या डाल रहे, क्या डालना है, वो डालना है। इट्स द वे जॉनी बाई सेज इट। इसमें भी है, ये फिल्म में भी, वेलकम में भी है। हाँ वेलकम में भी है। और स्टार्ट शुरुआत ही ऐसे होती है, जब एंट्री होता है, दैट्स अ हिलेरियस सीन। इट्स एन अनबिलीवेबल सीन। प्रोबेबली और आप अगर दीवाना से भी बेटर इंट्रोडक्शन सीन, सुपर। सर आपकी इतना आइकॉनिक फिल्म्स है, अगर उसको कुछ सीक्वल चाहिए आपका कोई भी फिल्म का, तो कोई है आपको जो चाहते हो सीक्वल बने आपकी कोई फिल्म का? तेरा घर मेरा घर, उसका सीक्वल। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। 1 2 3, तेरा लेफ्ट 1 या 2 3 मेरा सर लेफ्ट, आइकॉनिक। तेरा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट। और 1 2 3 4 बनना चाहिए विथ द फोर्थ लक्ष्मी नारायण कमिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट, आइकॉनिक। सर अगर आई थिंक वो फिल्म अभी आती तो और डबल होता। अभी समझ भी लोगों को, बेटर सिनेमा, बेटर ये, तब इमेज एक ऐसी चीज़ है ना, दैट्स व्हाई एक एक्टर के लिए ना अलग अलग फिल्में करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स इमेज भी मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हैप्पी कि जिस ईज से एक्शन की हमने, आज उसी ईज से हम कॉमेडी भी कर पाते हैं। बट आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड कॉमिक एक्टर। आई हैव टू बी केयरफुल कि कैरेक्टर सही मिले और मेरे को सिचुएशन और को आर्टिस्ट सही मिले, देन इट वर्क्स। ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ एक फेक फिल्म बनानी है, एक 2000 करोड़ की पिक्चर बनानी है जो फ्लॉप होना है, क्योंकि बिजनेस लॉस दिखाने के लिए पिक्चर बनानी, यानी गधों को ही सिलेक्ट करके एक फिल्म बनाई, क्योंकि फ्लॉप फिल्म प्रोड्यूसर के मानने से गधे लोग ही बना सकते। तो गधे जैसे कैरेक्टर्स हम एक फ्लॉप फिल्म का हिस्सा, एंड सडनली हमें नहीं मालूम कि फिल्म रियल नहीं है, लेकिन जो विलन है वो रियल है। तो क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में? सो इट्स क्रेजी कॉमेडी। दिमाग घर पे रख के जाइएगा, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स लॉजिक घर पे छोड़ के जाइएगा, यू विल एंजॉय द फिल्म। आई थिंक वो फिल्म ने पहले ही क्लियर कर दिया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग कि लॉजिक साइड में ही रखो, है ना? एब्सोल्यूट। हम लोग बात कर रहे थे म्यूजिक, ठीक है। मेरा फेवरेट 2 ट्रैक्स है अभी, एक तो घिस घिस है और एक दीवाने है।
और Right. आनंद राज आनंद भी वापस मतलब बहुत टाइम बाद वो Yeah. अपना आवाज़ दे रहे हैं। आपके लिए आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है म्यूजिक? आई थिंक पैसा पैसा है, दीवाने हैं, वेलकम का ट्रैक है, हाँ total track. I think all the songs are superb, absolutely superb songs, and that is the beauty of this. And मैं खुश हूँ कि आनंद is doing some unbelievable work because he's one of my favorite music directors. वो हमेशा मेरे favorite रहे. You know, he was the one who got the first song of Jhanjariya, and of course Anu ji ने चार चांद लगा दिए, and it was a combination that worked. But I believe कि आनंद एक बहुत ही talented writer है. थैंक यू सो मच। Thank you. और भी बातें Thank करनी you. थी पर नेक्स्ट टाइम। और जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, देते हुए आए, एनी मैसेज? Yeah, enjoy the film. कोशिश है, और you know, इससे क्या होगा कि लोगों को का भरोसा मल्टी स्टार कास्ट फिल्म्स, लार्जर सब्जेक्ट्स, एंटरटेनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि लोगों को हंसाना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है. या So keep laughing, and for mental health,